ओके। नमस्ते अविनाश जी। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपको अप्रोच किया गया क्यूनेट के लिए? प्लीज आप शेयर कीजिए। हाँ, ठीक है। अ, नमस्ते स्वप्निल जी। जी। अ, मैं तो ये कहूँगा कि 2016 में आई थिंक मैं पास हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद एक्चुअली ये अप्रोच जो है, जब मैं कॉलेज में था ना तभी जो जिसने मुझे अप्रोच किया था वही फेसबुक के जरिए मतलब फ्रेंड बना। तो मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ कि ये फ्रेंड, मतलब देखा मैं काफी ज्यादा म्यूचुअल फ्रेंड है। एक सीनियर बंदा मेरे से, मतलब दो कॉलेज का सीनियर, आई थिंक 2 या 3 साल सीनियर, आई एम नॉट श्योर। 2 साल सीनियर थे या 3 साल सीनियर थे, आई एम रियली नॉट श्योर। तो वो बेसिकली म्यूचुअल फ्रेंड, मेरे को रिक्वेस्ट आया तो फिर जब मैं कॉलेज से बाहर आ गया तो अचानक से उनके पास मतलब पिंग आता था। हालांकि कॉलेज में रहते हुए भी नंबर शायद एक्सचेंज हो गया था, आई रियली डू नॉट रिमेम्बर। बट वो पूछते हाँ ठीक है, कैसा प्लेसमेंट चल रहा है कॉलेज में, कितने बच्चों का हुआ, ऐसा ऐसा टाइप का कन्वर्सेशन, नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन होता था। तो फिर कॉलेज से बाहर आने के बाद थोड़ा बहुत फेसबुक पे बात हुआ, फिर नंबर भी एक्सचेंज हो गया। फिर उन्होंने फिर पूछा कि क्या कर रहे हो, मैं कह रहा जॉब कर रहा हूँ, कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, घर में सब कैसे है। तो ये थोड़ा सा मतलब हट के क्वेश्चन आ गया कि भाई अपना क्लोज बंदा जो फ्रेंड्स है वहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि तुम कैसे हो, हमारे घर में कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं। तो भाई और वो 2 साल सीनियर हमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लगा। मतलब बाहर में आप आते हो तो यू डो नॉट एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि माँ, सीधा माँ बाप पे। तो ठीक है चलो चलता है। लाइफ है, मतलब कोई कैसा भी इंसान हो सकता है, आई वी डोंट नो। वो पूछा ठीक है। तो फिर उसके बाद बोले और क्या अलग कर रहे हो, जैसे होता है ना कि ये सब होने लगा। फिर उसके बाद हाँ, फिर उन्हें की जॉब मतलब आई आई डोंट एग्जैक्ट रिमेम्बर व्हाट वाज द फर्स्ट पिच पॉइंट, लाइक कब अपन सपने क्या है, तुम्हारे जीवन के सपने क्या हैं, ये सब। आई डो नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि कौन सा उसने कब किया। लेकिन एक बार उसने बस मिलने के लिए मुझे बुलाया, अब वो भी मेरे को बुलाया। वो नेहरू नेहरू पैलेस करके स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, वहां पे। तो उसके बैक साइड में आप जाओगे ना तो वहां पे अ, अ, एक छोटा सा ग्राउंड है वहां पे, ठीक है। तो वहाँ उस ग्राउंड में बैठ के फॉर्मल सा डिस्कशन हुआ। फिर अपन वहां से फिर काफी 1 घंटा तक, मतलब क्या है लाइफ में, मैं जॉब में क्या रखा है, 5 साल का टारगेट लेते हैं हम, मतलब बिजनेस ऐसा चीज है कि तुम लोग 5 साल में ऑडी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में, मतलब ऐसे बोला कि मार्केट में ऐसे लोग हैं जो 5 साल में ऑडी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। हम कहे अच्छा भाई ऐसा भी होता है। मैं कल कह रहा ठीक है आप बोल रहे हो, तो बड़ा भाई आदमी मोटिवेटेड बनता है, मुझे तो ऐसा लगा। तो ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ दिन और बात हुई, मतलब बात चलते रहा, टच में रहे। फिर एक दिन उसने सीपी पे बुलाया, सेकंड मीटिंग, ओके। सीपी में आपको आई थिंक उसके फर्स्ट फ्लोर पे जो राजीव चौक है ना, वहाँ पे आपका ये है, कैफे कॉफी डे बोलते हैं ना, और हाँ, चाय सीसीडी। वाय हाँ। करके, हाँ। हाँ हाँ। वैसा वैसा करके उसने वहां पे बुलाया। और तो वहां पे अपन बात की। फिर एकदम थोड़ा सा पिछली मीटिंग से सेकंड मीटिंग जो था वो एग्रेसिव था थोड़ा सा, कि एकदम पूरा वही चीज, मतलब जो हमें क्या रखा है वैसे वैसे हम चलो। क्या सोचते हो तुम, अगले अगले 5 साल में तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, ऐसा टाइप का। कहाँ देखते हैं भैया, तो हम तो भाई, हम कैसे बता दे भाई। तो अभी तो उतना दिमाग मतलब उस तरह का है नहीं, अमीर तो सब बनना चाहते हैं भाई, लेकिन उतना टाइप का तो मेरे माइंड में आया नहीं। तो देखो मैं मैं बिजनेस करता हूँ, और मेरे साथ वाले जिनके साथ रहता हूँ वो सब बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे करके उसने बताया। फिर अपन पैरेलल में चाय भी पी रहे थे। मैं कहा, देखो यहाँ पे ये चाय देखो अपन पी रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा ग्लास है, कोल्ड कोल्ड चाय है, कोल्ड चाय जिसकी कीमत है 100 रुपए। यही तुम रोड पे पियोगे तो इसकी कीमत है 10 रुपए। डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ बोले हाँ भाई हम्म। डिफरेंस तो है भैया, डिफरेंस तो है। हम्म। बोलते कि इसी तरह का आपको इसी तरह का इस तरह के लोगों के साथ आप रहोगे ना, सिस्टम में रहोगे। तो उन्हें हाँ, तो वही बोला कि आ, ये मतलब उन लोगों के साथ जुड़ो, उन सिस्टम लोगों के साथ जुड़ो। तो जिसके साथ लोगों के जाओगे ना तो वैसा तुमको बना देंगे। बड़े सपने देखो, बड़े ऐसे ऐसे करके हम के। हाँ भाई भाई, ठीक तो है, ये तो हम भी सोचते हैं कि
बड़ा आदमी बनना चाहिए। तो भाई कॉलेज से ही मेरा रटा रटाए वाला चीज कभी रहा नहीं वैसा मेंटालिटी होगी, ठीक है। फिर उसके ये सेकंड मीटिंग हो गया। थर्ड मीटिंग में ध्यान रहे कि वो टच में हमेशा रहता था मेरे से। और घर पहुंच गया, ये सब तो इनका रहता ही है, घर पहुंच गया सब ठीक है, माँ बाप ठीक है, ये तो बीच बीच में ये सब इन लोग का चल ये तो करता ही था। एक दिन उसने बुलाया फिर से कि थर्ड मीटिंग में इसने बुलाया सीधा वहां पे क्या बोलते नेहरू पैलेस में बुलाया, वहां करके कोई होटल है। तो होटल कम से कम 3 स्टार या 5 स्टार से तो कम नहीं था, ठीक है। दिस आई कैन कंफर्म, 3 स्टार या 5 स्टार, आई रियली डोंट रिमेम्बर द नेम। 3 स्टार 5 स्टार करके कोई होटल था वहां पे, थोड़ा सा मतलब मेट्रो स्टेशन के पास ही पड़ता है, 5 मिनट लगता है जाने में। वहां पे बुलाया अंदर में, भाई बड़ा होटल था, हम गए अंदर घुसे, मिलवाया आदमी से उनका जो मतलब अपलाइन था। तो ये है। और सर देखिए मिलिए अविनाश, अविनाश से मिलिए। वो मेरा जो सीनियर था बोलता है कि अविनाश से मिलिए सर, ये भी सोचा है, ये भी मतलब कैसे मिलिए, क्या इसका मतलब जैसा है बताइए इसके बारे में फीडबैक जो भी है। तो वो भी मेरे को बताने लगा, मतलब उसने उसका जो सीनियर था ना बेसिकली, उसने ज्यादा मेरे से घुस के बात नहीं किया, मतलब ही प्रिटेंड्स, मतलब ऐसा किया कि भाई मैं मिलूंगा तुमसे लेकिन 5-10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा मेरे को टाइम देने का फुर्सत नहीं है मेरे पास, ऐसा बोल के। वो शायद सीए ही था, सीए बोल, सीए करके एड्रेस कराया मेरे को। तो फिर मिल करके आई रियली डू नॉट रिमेम्बर व्हाट इज द एग्जैक्ट कन्वर्सेशन। हाँ, वन कन्वर्सेशन आई रिमेम्बर फ्रॉम दैट मीटिंग इन द होटल। इसलिए कि तुम्हारा ये क्या है, तो मैं तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो मैं बोला उसको कि ड्रीम तो भाई माँ बाप का होता है, मतलब अच्छा बड़ा आदमी बन जाओ, माँ बाप का भी ये करो। और थोड़ा सा मेरा ये भी है कि मेरे को घूमने का काफी शौक है, मेरे को मन करे कि आज मैं वहां चले जाऊं तो आज मैं कल ही चले जाऊं, मतलब ऐसा मेरे को सोचना ना पड़े। मतलब वही इतना मेरे पास अकाउंट बैलेंस हो कि मुझे कहीं भी जाना पड़े मेरे को सोचना ना पड़े, वैसा बोल के। बस यानी यही बोल के, उनको हाँ ठीक है ठीक है। उनको हाँ तो यही सुनना था आपसे हाँ कि हाँ, आपको मतलब वो पैसे का पहले तो सोचना ना ड्रीम, पड़े। हाँ। हाँ ड्रीम। फिर हाँ नाउ एक और चीज मेरे को याद आया अभी जस्ट। फिर वो बोला कि फाइनेंस का क्या सीन है। तो फाइनेंस का बोला कि सर ये फाइनेंस का तो इसका थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये, तो उसने ऐसे बोला, उसका अपना ने बोला कि सुशील देखो कि अपना फाइनेंस टीम में कहीं है, वो फाइनेंस तो हो जाएगा, इधर से उसको बोल के बात करके देखो फाइनेंस। तो मैं समझ रहा हूँ कि फाइनेंस मतलब वो मेरे को पैसा देगा, समझ रहे हैं, विदाउट लोन। यार मेरे को क्या, मेरे को क्या पता, मतलब वो मेरे को देगा, अब मैं उसको कन्वर्ट करके कमा करके वो इसे दूंगा। तो फिर बोला कि हाँ, मतलब वो ऐसे करके उसने एड्रेस किया, तो मुझे भी लगा कि इनका कोई सिस्टम है, समझ रहे हैं, मतलब फाइनेंस का भी अंदर का इंटरनल सिस्टम है, तो वैसा मेरे को हम्म लगा उस टाइम में। हम्म तो फिर वो मिल करके फिर मैं बोले कि ठीक है विकास तुम जाओ, और अगले मीटिंग में फिर ये मिलेंगे, हम्म। क्या बोलते हैं तुमको फीडबैक बताएंगे, ऐसा बोल के। तो अच्छा। वो हाँ। बोला मेरे को। हाँ, तो फिर मैं एक्चुअली में फिर कॉल वॉल पे बात हुई, तो मैं आई वॉज नॉट श्योर इन उस टाइम, मतलब मैं तो एकदम बोला कि क्योंकि ये क्लैरिटी मुझे दे नहीं रहा था, बात ये है। तो मैंने कभी इसको फिर बोला नहीं कि मैं करूंगा नहीं करूंगा कुछ ऐसा, मैंने क्लैरिटी, मेरे को इसकी बात ही क्लियर कभी नहीं लगी। फलाना ठिकाना तो सब बोलते हैं भाई ये करेंगे वो करेंगे ऑडी करेंगे फलाना करेंगे, लेकिन क्लैरिटी बात में नजर आई ही नहीं, तो मैं बोला कि छोड़ो यार, हटाओ। मैंने उसके बाद दोबारा उससे कन्वर्स मतलब बंद ही कर दिया, लगभग एकदम धीरे धीरे होता है इग्नोर, उसके कॉल्स को इग्नोर किया। ये लगभग 8-9 महीने तक मैंने अच्छा खासा इग्नोर किया इसको, ठीक है। फिर बाद हम्म बीच, हम्म फिर उसके बाद पता नहीं कैसे ये इससे मैं इंटरेक्ट में आ गया। अब मतलब बीच में अचानक से कॉल आया होगा, आई डोंट नो, फिर से इससे बात होने लगी। तो ये इस बार सोचा कि चलो दिस इज द न्यू अपॉर्चुनिटी आई गॉट, इसको इस बार इसको इस बार लपेट लेंगे लेकिन दूसरे स्टाइल में। तो इसने फिर इसका इसका इस बार अपलाइन बदल गया था, मतलब हम्म। ये अब इंट्रोड्यूस कराया अपनी मैम से, अच्छा। पहले हाँ सीनियर वाले से सुना, इस बार इसने हाँ। इंटरेक्ट कराया हम्म। मैम से। हाँ। कॉन्फ्रेंसेस कॉल, मतलब कि मतलब मैं ऑफिस में हूँ, बीच में कॉल कर दे रहा है कि हम्म। हाँ करना है नहीं करना है, और वो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल में तीनों को करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। फिर उसके बाद फिर वो कॉन्फ्रेंस में ही इसकी जो अपलाइन थी ना सीनियर, वो बोलती थी कि अविनाश, ये सॉरी मेरे सीनियर को बोलती थी कि मुझे नहीं लगता है कि ही इज फिट फॉर इट, और वी डोंट वेस्ट आवर टाइम, ऐसा बोल के।
वो ऐसा हम्म। बोल देती थी बीच में। हम्म। मेरे को थोड़ा सा लगता था इतना खराब है क्या, मतलब लगता है कि कुछ मैं खो रहा हूँ, मतलब वैसा रियलाइज करवाते ये लोग, हाँ हाँ हाँ। ऐसा रियलाइज करवाते। फिर 2 दिन बाद फिर मैं बिल्कुल बंद कर दिया। फिर 2 दिन बाद फिर कॉल आ जाता है मेरे को, इसके बाद फिर ये कॉन्फ्रेंस में ले लेता है। देखो तुमको कर, फिर उसका अपलाइन मेरे को समझाते करना है कि नहीं करना है, ये सोच लो, करना है कि नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है मैम। वो मेरा सीनियर बोला कि चलो मिलते हैं फिर से। फिर से उसने मेरे को नेहरू पैलेस में बुलाया। ठीक है, हम्म। इस हम्म। नेहरू पैलेस में बुलाया, वही नेहरू पैलेस का मेट्रो स्टेशन नीचे एक चायोस है। हम्म। इस बार उसने चायोस में बुलाया बैठ के, अब वही हम्म। वही बातें मेरे को करने लगा। हम्म। और इस बार उसने फ्रेंचाइजी की बात करने लगा। तो कि हम्म। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये फ्रेंचाइजी जो है ना, इसको इसने बहुत ही कीमत में लिया होगा, इसको देते देते 5 साल लग जाएगा। मतलब किस टाइप का बिजनेस तुम करना चाहते हो, बताओ किस टाइप का बिजनेस। इस ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस करोगे ना तो तुमको इसको पेमेंट करते करते ही तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, खुद का क्या पैसा निकालोगे तुम। ये हम्म। ऐसे ही नहीं खड़ा है एसी में, ऐसे ही नहीं चाय पी रहे हैं, वहां पे चाय अपन पी रहे हैं, ठीक है ना, वो जो भी हम्म। है 80-90 रुपए का चाय उसका चल रहा है अपन, हम्म। बिस्किट विस्किट जो भी है। तो वही सब ये फ्रेंचाइजी, मतलब उसका कहना था कि और सब बिजनेस जो है ना, मॉडल जो है वो हाँ, बेकार वो है, घटिया है, हाँ। वो बेकार है। वही कर लाइक, ये हाँ। बिजनेस, तुम कौन सा बिजनेस करोगे, ठीक है, कौन सा हम्म। क्या मैन्युफैक्चरिंग फलना चिलना, तो वो सबको ये करना है। मेरे को गले से बात तो खैर उतर नहीं रहा था, बट देर वॉज सम क्यूरियोसिटी इन कि बंदा ये करना क्या चाहता है। वही क्यूरियोसिटी मुझे धीरे धीरे अंदर लेते चला गया। फिर वहां पे अपन मिल लिया फिर। हाँ हाँ ओके। तो यहाँ पे हो गया। अ, अ, मतलब मिल करके फिर मैं आ गया रूम पर। फिर कुछ दिन बाद, एक हफ्ता बाद फिर से, मतलब ये फिर 1 वीक वीकेंड हम्म। में फिर से मेरे को बुलाता है, इस बार अपनी मैडम से मिलवाता है। हम्म। बोलते कि इस बार रेडी हो ना, मैडम से मिलना है। पिछला वाला फर्स्ट जो चायोस में मिला था नेहरू पैलेस में, उससे उसका अभी तक उसने फीडबैक नहीं दिया है, मतलब उससे इंडिविजुअल मांगा, उसने सीधा ही बोला कि इस बार मैडम से मिलना है, क्योंकि खुद ही डिसाइड करा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम्म। खुद ही डिसाइड कर रहा है ये लोग। तो मैडम से मिलाया, मैडम से मिले वही होटल में। अब इस बार वही जो इसका पहले वाला जो था हम्म। ना सीनियर, वही होटल में मिलवाया। और वो थी मेकअप की हुई खतरनाक वाली। तो हम्म। मेरे को तो देख, हाँ इतना खतरनाक, मतलब लग रहा था कि भाई इतना पैसे वाली है कि मतलब उसका ये कि, मतलब क्या ही बताऊँ, उसका थोड़ा लुक ही थोड़ा अलग, मतलब लग रहा था कि हाँ भाई पैसे वाला है, बढ़िया से पहन वहन के हम्म। एकदम। हम्म। और उसी होटल में हम्म। वो बोलती है कि हाँ, तो बोली कि कौन कौन है तुम्हारे फैमिली। फैमिली के बारे में पूछा हम कि अच्छा ठीक है क्या सीन है, क्या जॉब करते हो, हम्म। क्या एम है, वही सब। एम तो मैंने वही बताया कि भाई मेरे को घूमने घूमने का बड़ा शौक है, थोड़ा सा मम्मी पापा घर उर का देख लो और अपना थोड़ा शौक वौक पूरा करो, यही सब है, घूमने घूमने यही सब, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। है कि देखो तुम्हारा कुछ बहुत बड़ा एम ड्रीम नहीं है तुम्हारा, तुमको ड्रीम को और तुमको वैसे करना पड़ेगा। ये सब तो छोटी छोटी चीज है, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो कन्वर्ट्स के बाद ये लोग फाइनेंस पे आ गया। ठीक है, फाइनेंस हम्म। के बाद वहां नहीं हो, वहाँ वहाँ केवल ऐसे ही बात हो रही है, हाँ क्या हो नहीं हम्म। हो। और इसने, हम्म। मतलब ये लोग खुद ही ने अज्यूम करिए कि ये बंदा करेगा। हम्म। अभी मैंने हाँ का वही दिया ही नहीं है। बस हम्म। नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, और उसी में 1-2 दिन बाद मेरे को बोल दे रहा है हाँ तो चलो फाइनेंस का बात करें, कैसे कैसे करोगे, कैसे क्या करोगे, फाइनेंस बिजनेस हम लोग को हम्म। करना है, ऐसे बोलकर मेरा सीनियर बोल रहा हम्म। है, मेरा सीनियर बोल रहा है कि हम लोग को करना है, कैसे होगा। तो फाइनेंस में बोला कि कितना होना चाहिए, कितना, तो बोलते हैं कि 3 लाख कम से कम। हम्म। 3 लाख कम के, बेटा बेटा अभी तो मॉडल बताया नहीं है कुछ भी, सीधा 3 लाख बोल रहा है, ऐसा क्या चीज हम्म। कर रहा है हम्म। भाई ये लोग। हम्म। 3 लाख, मतलब 3 लाख तो नहीं हो पाएगा। हम बोले भैया हम्म। 3 लाख नहीं, कान पकड़ता हूँ। अरे, अच्छा। हाँ 3 लाख तो नहीं, आप देखिए क्या होता है बताइएगा, 3 लाख तो हम बहुत मुश्किल है। तो वो बोलता है कि फिर 1-2 दिन बाद सोच करके बोलता है 2 लाख। हम्म। तो 2 लाख हम किया ठीक है। मैं बोलता है देखता हूँ इंतजाम, मैं हम्म। बोलता देखता हूँ, मैं इंतजाम करके देखता हूँ क्या सीन है। हम्म। तो फिर मैं कुछ दिन इंटरनली थोड़ा कैलकुलेट करने लगा कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब कि वैसा मैं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे लेने लगा ना कि वंस इन लाइफ टाइम वाला है, वैसा टाइप का, लाइफ टाइम, कि हाँ। मिला तो मिला, नहीं तो हाँ वही मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ तो मिस मिस तो नहीं कर रहा हूँ, मिस तो कर मैंने रहे क्या करा हो। कि हाँ बराबर। मेरे को लगा कि मैं मिस कर रहा हूँ, कि चलो एक बार देख ही लेना चाहिए, लेकिन
आई विल ओनली इन्वेस्ट ऑन दैट अमाउंट ऑफ मनी जितना मैं सकता हूँ, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम्म मैंने सोचा कि चलो ऐसे तो मैं 50,000 रुपये लूज कर दूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चल को ले लेते हैं, चलो 1 लाख रुपया, चलो 1 लाख रुपया। तो मैंने तो मैंने कि भैया भैया ये मैं तो अभी एक दे पाऊंगा, लेकिन बाकी का अच्छा मैं 6 महीने के अंदर मैं दे दूंगा, ऐसे ऐसे बोल के अच्छा। दो रखते हैं। लेकिन मैंने उसको हाँ बोला कि मैं 6 महीने में मैं दे दूंगा, ठीक है ना, हाँ हाँ आप थोड़ा हाँ। सा टाइम दीजिए, ऐसा मत दीजिए, देखिए ना मेरा स्थिति क्या है, ऐसे ऐसे बोल के मैंने कुछ कुछ बोल के 1 लाख पे ये लोग मान गए। तो ये रकम होते कि कैसे होगा, मतलब कि भैया लोन करा देते हैं लोन। तो मैं हम्म किसी तरह अपने बैंक से लोन कराया, और हम्म लोन पास भी हो गया, सब हो गया, थोड़ा सा दौड़ना हम्म। उड़ाना पड़ा। आई हम्म। रिमेम्बर लाइक मुझे हाफ डे का ही लीव लेना पड़ा था उस टाइम में, और लीव अरे लेके बाप मैं रे। हाँ गुड़गांव से मैं सीपी आया था, और हाँ। सीपी में सीपी के ब्रांच में आके मुझे लोन सैंक्शन करवाना पड़ा था, फिर मैं नोएडा गया था, इतना मेरे को दौड़ाना पड़ा था। वो प्रोसेस हो गया किसी तरह, और लेने के बाद फिर चलो तुम्हारा लोन तो प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद ये लोग विश्वास का बात करने लगे। सॉरी, आई एम मिसिंग वन थिंग। ये लोग क्या करने लगे कि ये सब काम भी होते रहा, और बीच में सॉरी, फाइनेंस के पहले ये लोग पता है क्या कर रहे थे, इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, आई रिमेम्बर। तो हम्म ये व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके का वो लोग मतलब कुछ वीडियोस दे रहे हैं, पहले रेज्यूमे बोल रहे हैं क्या करते हो, हम्म राइट टू ड्रीम्स, फिर वो ड्रीम में डालो, ठीक है, वो ग्रुप हम्म बना के रखा था। मैं था, मेरे सीनियर थे, मेरा वो क्या कहते हैं वो उसकी उसकी सीनियर थी, अपलाइन थी, और वो अच्छा। अपलाइन की हस्बैंड भी था उसमें, ठीक है, ये 4 लोग थे। तो उन लोगों ओ। ने सब अपना, ये लोग ना सिस्टम बना के रखते हैं कि घेरने का, बेसिकली इनका हम्म ग्रुप टोली चलता है कि चलो 4 लोग मिलके इस तरीके से हम्म घेरेंगे, और ऐसे इनका ऐसा था कि इसको ऐसे बोर्ड कराना है और ऐसे व्हाट्सएप में, ताकि उसको लगे कि वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, राइट योर ड्रीम्स, और क्या 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 क्या, और क्या बोलते हैं, ऐसा सिनेरियो आ जाएगा तो तुम क्या करोगे, क्या बोलते हैं, और फिर वही ये बुक मेरे को खरीदवाया था यार, मेरे को कौन सा यार ये है, हाँ, रिच डैड पुअर डैड। अच्छा ये वो मेरे को हाँ। उस टाइम में हाँ, रिच डैड पुअर डैड वाला बुक भी खरीदवा दिया था, खैर। एनीवेज, मेरे को बोला कि पढ़ो तुम पहले, उस टाइम भी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के दौरान में ही बोल करके खरीदवाया, बोला पढ़ो। आई हम्म एम नॉट ए यू नो मतलब को हैबिट नहीं है मेरे को, मैं आई एम नॉट ए गुड रीडर। जो मेरे को काम की चीजें रहती हैं वही मेरे को आदत है पढ़ने का, बाकी जय भारत में। तो मैं 10-15 पेज पढ़ा, फिर मैंने तो मैं वो बोलता है क्या क्या समझे। मैंने बोला कि भाई देखो, वो अपना जी लाइफ का कहानी सुना रहा है, बाकी मेरे को ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आया, तो ठीक है, ओके, हटाओ। हम्म फिर ऐसे ही व्हाट्सएप में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहे, और मेरे को, मैं काफी एफर्ट देके मैं आंसर देता था, रियली हम्म एकदम मैं सीरियसली आंसर हम्म देता था भाई इतना। हम्म तो ये व्हाट्सएप पे भी चलता रहता, लोन सैंक्शन करवा दिया, और लोन सैंक्शन करवाने के बाद बोलता है कि चलो हो गया, और फिर उसके बाद बोलता है कि डी डे का दिन, डी डे बोले तो जिस दिन सबको आना रहता है, हम्म मतलब वैसा बोल के जमा होता है, ये इनकी जितना भी मुर्गा पकड़ाया है ना सबको अब मिलवाना है एक जगह पर। तो मिलवा करके बोला कि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज हाँ या आर या पार, ऐसा करके बोलता कि आज एकदम लेट नहीं करना है हम लोग को, एकदम जल्दी जल्दी 2 महीना 3 महीना के अंदर में हम लोग पैसा पूरा छापना करेंगे, बिल करके पूरा एकदम। वाह यार, बड़ा जोश है। हम्म तो बुलाया वहां पे, मैं जैसे ही गया वहां पे, तो मैं देख रहा हूँ कि कोट वोट पहन के लोग खड़े हैं यहाँ पे नीचे में, संडे का दिन था यार, ये कोट वोट पहन के खड़े हैं, तो और खास खास भीड़ नहीं है, और आसपास देख रहा हूँ मतलब सोसाइटी आसपास में, ये क्या है भाई, ये तो भाई नल्ले नल्ले लगे मुझे, मतलब मेरे को नल्ले वाला फीलिंग आया कि ये क्या है यार, मतलब इतना सीरियस बातें कर रहा है ये, और यहाँ पे मेरे को मतलब जो कोहॉर्ट जो आया है, इसकी शक्ल पे कुछ होता है ना कि नजर आना चाहिए, कुछ है नहीं। फिर उसके ऊपर हाँ गया, हाँ मतलब हाँ। थर्ड फ्लोर पे लेके गया। हम्म थर्ड फ्लोर पे लेके गया तो मैं देख रहा हूँ वहां पे जितने लोग जमा थे ना, वैसा लग रहा है कि भाई यहाँ पार्टी चल रहा है, वैसे समझ रहे हैं। मेरे को पार्टी जैसा सीन लगा कि कैसे मतलब सबका मुंह, मतलब ठीक है चलो कोई बात नहीं, सबको इग्नोर करो भाई, देखो क्या अंदर क्या चीज है, ऐसा सब परसेप्शन आता थ्रू आउट द थिंग्स। तो फिर वहां पे ये लोग फिर 10 बजे बोलना चालू किया, बोलते मेरे को बोला चुपचाप ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को ध्यान, क्योंकि एक भी तुम मिस किया तो यू विल मिस, मतलब बहुत ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो मैं डायरी भी लेके गया था, अरे मैं डायरी में वो बोल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ।
और ऐसा मैं 1.5 घंटा किया। उसके बाद मुझे लगा कि अभी तक मतलब मेरे को अच्छी जो एक्चुअल चीजें, बिजनेस की चीजें वो आने नहीं लगी ना, तब मेरे को लगा भाई मेरे पेशेंट जवाब देने लगा और मेरे को नींद आने लगा भैया। हम्म इतना करने के बाद ये 10 बजे से चालू हुआ। हम्म मैं ही नहीं था, हम्म और भी बता देता हूँ मैं। केवल दिल्ली से लोग नहीं थे, राजस्थान से, हरियाणा से, तो, आपको उत्तराखंड से, एमपी से, अच्छा। इतने जगह लोग से आए हुए थे, और लोगों ने हम्म अच्छा अच्छा पैसा दे रखा था, 2 लाख 3 लाख, चार मतलब 3 लाख, आई एग्जैक्टली नॉट रिमेम्बर कि 4 लाख लोगों ने दिया था, लेकिन हाँ 2 लाख 3 लाख लोगों ने, मिनिमम अमाउंट इतना लोगों ने दिया था। हम्म और कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब कि जैसे होता है ना कि नॉर्मल लोग आए हुए थे। हम्म जैसे क्या होता अपन क्या था, मतलब अपन लोग क्या है, मतलब यंग थे, लेकिन वहां पे कुछ कुछ बुजुर्ग लोग भी, एजेड लोग भी आए हुए थे। हम्म तो उन लोग का तो भाई, उन लोग तो बहुत सीरियस होंगे भाई। हम्म 40 50 50 50 साल का आदमी है, तो वो तो काफी हम्म सीरियस बंदे आए हैं भाई, उतना पैसा लगा करके आया है। तो हम्म ऐसे ऐसे मुर्गों को भी लाया, तो वहां तो शायद हम्म मैं ही था जो शायद मैं पैसा लेके नहीं आया था। मेरा लोन सेक्शन हो गया था, लेकिन मैं मतलब घर हाँ, पे आने से पहले मैं सोच के रखा था बराबर। कि मैं पैसा लेके नहीं जाऊंगा, मतलब हाँ डीडी डीडी हाँ। लेके मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हम्म डीडी उडी बनाया नहीं था, लोन खाली पड़ा हुआ था। पहले मैं इनका जान लूंगा क्या चीज है ये पूरा, हम्म उसके बाद ही चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अटेंड हम्म ना करने दे, भगा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म तो वहां गया 5 बजे। जब ये 5 बजे हुआ ना, 5 बजे के इतना भाषण देने के बाद 5 बजे उसका कोई इतना, ये लोग का सीक्वेंस रहता है कि तुम आओगे भाषण देने, उसके बाद तुम आओगे, तो मेन बंदा आया 4 5 बजे। फिर उसका काम था बेसिकली कंपनी का नाम रिवील करना, और उसको क्लीन चिट्टा टाइप का उसको परोसना। ओके, दैट वाज हिज ड्यूटी। तो उससे इसने करके उसको दिखाया कि कितने लोगों ने केस किया, ये चल रहा है वो चल रहा है, बट इट इज एवरीथिंग, मतलब फाइन फाइन बिजनेस है, यू कैन गो विद इट, ऐसा करके हम्म उसने मुझे बताया। और बताने के बाद आई वॉज रियली टायर्ड ऑन दैट, मतलब इतना ज्यादा बोल गया कि टायर्ड तो हो ही गया था। फिर हम्म ये 8 बजे इन लोग का भाषण खत्म हुआ, ठीक है। 8 बजे खत्म होने के बाद फिर बोला कि 8 बजे खत्म हुआ, मैं इसका बोलो क्या समझा तुम, बोलो क्या समझा, हम क्या समझने की हम्म हालत में तो नहीं है भैया। ठीक है हम बताएंगे आपको, ठीक है। मैडम से मिलवाया हमको, वही सीनियर से, मैडम से। फिर वहीं पे मैं देख रहा हूँ ना कि वही वो सीए वाला बंदा जो है वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर हम्म देख रहा हूँ कि एक और सीनियर बंदा जो एफएमएस से पड़ा हुआ है, रिमेम्बर एफएमएस से फाइनेंस पड़ा हुआ है। उन लोगों को पैसा का कमी नहीं है, सोच लीजिए ये लोग कितना पैसा कमाता है, हम्म तो उतना बढ़िया बढ़िया कॉलेज से पढ़ा है, वो भी वहाँ पे बंदा है। क्योंकि लगता है ना इन लोग को, जिससे यार इन लोग को मतलब जिसके, इन लोग का टाइम नहीं होना चाहिए, जो पैसा हम्म कमाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता इतना बकचोदी करने का। इतना मैं हम्म जानता हूँ बहुत बढ़िया से। हम्म तो आप मैं 8 8:30 हुआ, थोड़ा सा मैं इधर उधर घूमा, थोड़ा सा मतलब अपना भी एक दिखाया भी, थोड़ा सा मैं सीरियस हूँ ऐसा बोल के। और फिर बोला कि चलो कट लेते हैं। वहां से हाँ। मैं बोला ओके, ठीक है। मैं बोलता भैया कल कल आप बताते हैं, फाइनेंस में ये हो ही गया है, मैं आपको कल भेज हम्म दूंगा पैसा, ठीक है वैसा हम्म बोल के मैं उस टाइम उस दिन मेरे को लगता है रूम में आया मैं 11 बजे। आई वॉज हम्म लिटरली मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन क्लियर करता कि दिस इज नॉट ए गुड गुड थिंग, हम्म मतलब ये हम्म बिजनेस ठीक ठाक नहीं है। तो हम्म वो मैं फिर मैं सर्च मारने लगा, क्योंकि कंपनी का नाम नाम मुझे उसी दिन मालूम पड़ा था। हम्म, तो मैं घर आया, और सीधा मैं, आई रिमेम्बर कि उस टाइम में एक भी वीडियोस नहीं थे, 2018 की बात बता रहा हूँ, उस हाँ टाइम में हाँ। यूट्यूब में एक भी वीडियोस नहीं थे। क्यूनेट हम्म के बारे में थोड़ा बहुत कुछ वीडियो थे, मैंने सर्च मारा। फिर उसके बाद एक दो था, मतलब जी जी, इट वाज सस्पेक्टिंग फॉर क्यूनेट, लाइक कि गड़बड़ है, स्कैम है, वैसा करे हम्म स्कैम जैसा ही नाम देखा मैंने यूट्यूब में ना कि वो बता रहे कि ये स्कैम नहीं है, तब मेरे को गड़बड़ हो गया। तब मैं गूगल सर्च हम्म मारा, फटाफट पढ़ना चालू किया। तब उसका पूरा मैं फिर मैं पढ़ा, उसी रात मैंने पढ़ा एम्बे के बारे में। हम्म एम्बे पढ़ा, क्यूनेट पढ़ा, तो ये हम्म पता चला कि ये सब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है बिजनेस, ये सब हम्म मार्केटिंग, ये सब नेक्स्ट लेवल पर है। हम्म तब भैया ये तब मैंने उसी रात फिर अगले दिन बेसिकली मैं फिर अपने धीरज जी भैया उनसे मैंने कॉल बात करी, तो वो बोले कि हाँ। दिस इज फेक क्लेम एंड ऑल, रियल बिजनेस में आपको टाइम एंड मनी लगती है, और आपको राइट समय उसी तरह लगता ही है, ये ऐसा राइट। कुछ देर इज नो शॉर्टकट, दिल्ली में बहुत फ्रॉड होते हैं, तो आप हम्म इन सब से दूर रहे। तो मैं अगले दिन कंफर्म ही हो गया कि मैं कि चलो यार मैंने करना है हमें। एक मैंने उसका नंबर ब्लॉक मारा, और एक हफ्ता बाद ही उससे थोड़ा बहुत बात किया, बोला कि मैं 1 हफ्ता तक तो मैंने बात ही नहीं किया उससे। फिर 1 हफ्ता बाद मैंने बोला मैं नहीं कर सकता ये सब, आप ही करो भैया। और
आई वाज सेव्ड लिटरली, मैं बच गया। बट अच्छा। उसके बाद मैंने फिर कभी, हाँ उसके बाद मैंने कभी ना कि कभी डीप में घुसा कि क्या है टूनेट, इतना पता है कि ये फ्रॉड चीज है, बेकार चीज है। हम्म। तो ये इससे अच्छा है जो कर रहे हो वो करो। और लिटरली जब ये मेरे को सेकंड एंगेजमेंट जब इससे मेरा चालू हुआ ना, तो मेरा जो करंट काम था वो हम्म। पूरा एकदम खराब हो गया था, हम्म। क्योंकि मेरे को मतलब वो मेरे ऑफिस का काम भी खराब कर रहा है, और मैं इस पे कुछ भी मैं फोकस एकदम हो ही नहीं पा रहा हूँ। फोकस इतना ज्यादा फोकस। ये लोग हड़बड़ी कर देते हैं अंदर में, हम्म। फोकस एकदम खत्म कर देते हैं हम्म। आपका। ये ऐसा है। तो मतलब आई वॉज लिटरली सेफ, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि, और आज भी मैं देखता हूँ कि आज भी मेरे फ्रेंड्स जो हैं, ये बचपन के फ्रेंड्स जो हैं, इस चीज को लेकर के अप्रोच करते हैं, अभी भी अप्रोच, अभी बता रहा हूँ लास्ट सेकंड सैटरडे, हम्म। लास्ट वीकेंड मेरे को इसी चीज के लिए अप्रोच हुए, तो मेरे को पता है भी क्या चीजें हैं ये। इन लोगों का वो भी उसका भी यही तरीका था अप्रोच करने का। एक हम्म। पोजीशन आया है, सबको नहीं मिलता है वैसा बोल के है। हम्म। तो ठीक है भैया, ये आया अभी ऑफर, अभी फिर इसके आया था आपके 2018 की मैंने बताया, 2019 के एंड में मेरे को सेकंड ऑफर आया था। हम्म। उस टाइम में मतलब सब एकदम जान पहचान के ही होते हैं, कोई दूर का नहीं होता है आपको अप्रोच करने वाला। वो हम्म। सामने का रहेगा या तो म्यूचुअल का रहेगा या एक दो बार बात किया हुआ रहेगा। हम्म। ये लोग ऐसे ही होते हैं, मतलब ज्यादा दूर के नहीं रहेंगे अप्रोच करने वाले। हम्म। तो राइट। जब तक तो मुझे मालूम पड़ गया था, तो सेकंड अप्रोच में तो वो बंदा मेरे को हल्दीराम का जो होता है ना, वहां पे मेरे को बुलाया था, वहां पे चाय नाश्ता करवाया। मैं उसने मेरे को अपना ड्राफ्ट दिखाया था, सेकंड वाले बंदे हम्म। ने। मैंने उसको सीधा ही बोला था कि भाई भाई मैं ठेले पे ना समोसे बेच लूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने उसको सीधा बोला था कि मैं ठेले पे समोसे बेच लूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। मेरे राइट। से नहीं होगा भैया। हाँ, ये दूसरे का पैसा खाना और ये सब इसमें कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो बट पीपल को थोड़ा सा, लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और सतर्क रहना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसा जब कोई कोई भी क्विक दुनिया में कोई मनी। सिर्फ, हाँ। हाँ बोलिए। लोगों को लगता है कि एक रात में अमीर बन जाएगा ऐसा कुछ करके, लेकिन अमीर बन जितना जाएंगे, हाँ। जल्दी हम्म। पैसा कमाने का, जब तक लोग उनको जल्दी पैसा कमाने का है, तब तक ऐसा ये हाँ चालू हाँ ही रहने वाला है। अलग अलग अप्रोचेस अभी हाँ हम तो कितना देख रहे हैं। हाँ। एट द एंड ये सब वही है, करोड़पति बनाने के सपना है। फिर वो क्यूनेट रहने दो देयर या। इज लिटरली नो शॉर्टकट बेसिकली। अब हाँ। हाँ, और अभी अभी क्या है कि लोग बहुत ही ज्यादा, ये लोग मतलब पहले तो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, अभी तो खैर कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फैल रहा है, तो होपफुली ये और डिक्रीज ही होगा हम्म। आने वाले टाइम में, मतलब हाँ। और ये इस तरह का जो इंटरेक्शन है, आई होप पब्लिक के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आई थिंक नहीं, हम ठीक है। और वही आपका कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। आप लोग का भी ये सब जो लाइव सेशन करते हैं, मतलब लोगों को बुला करके, हम्म। दीज आर मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स दैट, क्योंकि जी। उस टाइम में जानते हैं 2018 में मैंने एक भी नहीं देखा था, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे को जो थर्ड अप्रोच आया ना मेरे को, तो हाँ। मैंने सोचा कि चलो भाई यूट्यूब में क्या चल रहा है इसके बारे में। तो मैं आप हाँ। लोग का वीडियो मैंने देखा, तो उनकी हाँ। अच्छा अच्छा, मैं देखा कि चलो यार लोग आ रहे हैं, कम से कम बोल आ तो रहे हैं, बोलने हाँ वाले। तो रहे, राइट। तो फिर सबसे पहले मैंने आपका वीडियो देखा था, तो ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल उसमें एकदम आपको फंसा लिया है और आप एकदम उसमें हो रहे हो। हाँ। देन एक दो वीडियो फिर चेंज हुए ना, पता चला कि आप बिल्कुल उसमें ये कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, रेड मारने वाला काम जो होता है ना, हाँ। क्या बोलते हैं यार, मैं टर्म हाँ। में हाँ। बुला रहा हूँ। तो मैं आपका वीडियो देख के मैं काफी रिलेट कर पाया अपने आप को, कि यार एकदम बहुत सही जा रहा है, बहुत सही था। फिर मैंने साहिल जी का भी देखा था। हाँ। हाँ नहीं, चल, थैंक यू टाइम देने के लिए आपका। हम हाँ ऐसे ही अवेयरनेस फैलाते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड हमको क्यूनेट हाँ। पूरा बंद करना है इंडिया से।